दोस्तों, आज हम फिर मिल रहे हैं एक कोशिश के साथ। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि समझें या जानें या विचार विमर्श करें या एक दूसरे से बांटें जो जीवन भर उम्र भर हमारे इम्तिहान चल रहे होते हैं। ये वो इम्तिहान नहीं है जो हम स्कूलों में यूनिवर्सिटीज में देते हैं। ये हमारे जीवन के इम्तिहान है जो कभी हमें व्यवसायिक, पारिवारिक या प्यार में देने पड़ते हैं और ये अंतहीन है। ये बात अलग है कि किसी के जीवन में थोड़े ज्यादा, किसी के जीवन में थोड़े कम, मगर इम्तिहान हम सब को देने पड़ते हैं और इम्तिहान के इस दौर से सबको गुजरना पड़ता है। तो इसी बीच, या मैं ऐसा कहूं, ये तो देने ही पड़ेंगे, इम्तिहान है हम सबको इनसे। अब एक सवाल ये है कि क्या ये इम्तिहान हमें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं या एक जीवन जीने का नजरिया है, या अगर हम जिएंगे तो इम्तिहान होते ही रहेंगे। तो ये विषय हमें फिर से मशहूर शायर जॉन एलियन, उनकी एक बेहतरीन गजल जिसमें उन्होंने वर्णन किया है ये उम्र भर जो इम्तिहान चलते रहते हैं। बहुत ही प्यारा विवरण है। तो आज मैं ये आपके सामने पेश करूंगा। आप भी बताइए कैसा लगा। तो आगे पेश करते हैं जॉन एलियन साहब की गजल, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही। नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं। यही होता है खानदान में क्या। अपनी महरूमियां छुपाते हैं, अपनी महरूमियां छुपाते हैं। हम गरीबों की आन बान में क्या। खुद को जाना जुदा जमाने से, खुद को जाना जुदा जमाने से। आ गया था मेरे गुमान में क्या। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, शाम ही से दुकानें दीद है बंद। नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। ए मेरे सुबह शाम की सफक, ए मेरे सुबह शाम की सफक। तू नहाती है अब भी बान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। आबले पड़ गए जुबान में क्या। खामोशी कह रही है, खामोशी कह रही है कान में क्या। आ रहा था मेरे गुमान में क्या। दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत। खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे। अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। है नसीम बहार गर्द आलूद, है नसीम बहार गर्द आलूद। खाक उड़ती है उस मकान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता।
एक ही शख्स था जहान में क्या। तो दोस्तों, जॉन साहब ने क्या खूब कहा है कि जीवन भर ये इम्तिहान चलते रहते हैं। हर इम्तिहान में जरूरी नहीं है कि हम सफल रहते हैं या जो हमारी उम्मीद होती है उसको पा लेते हैं। कभी कभार, जैसा कि जॉन ने पहली 2 पंक्तियों में कहा कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, कि जीवन भर असफलता भी हमें मिल सकती है। अगली 2 पंक्तियों में जैसे उन्होंने कहा कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। तो पूछ रहे हैं कि मैं बता ही नहीं पा रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं। मेरी हर बात जिससे भी मैंने कहने की कोशिश की वो बेअसर ही रही। तो वो अपने आप से पूछ रहे हैं कुछ मेरे ही बताने या बयान करने के तरीके में कुछ गलती है। अक्सर हम भी यही कश्मकश से गुजर रहे होते हैं कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, मगर ये हो क्यों नहीं रहा है, आखिर लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। ये हम सब इस दौर से गुजरते हैं या लम्हों से गुजरते हैं। अगर देखा जाए तो जॉन साहब ने कहा कि ये होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ कमी, इम्तिहान चलते ही रहेंगे, मगर हमें बने रहना है उनके साथ। जैसे उनकी अगली लाइन में उन्होंने खुद कहा कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। कि वो कह रहे हैं कि यार मैं गलत सही कर रहा हूं या मेरा कोई ध्यान क्यों नहीं रख रहा है। इस इम्तिहान के सफर में मैं अकेला क्यों पड़ जा रहा हूं। ये खानदान, जो कि परिवार हो सकता है, आपके आसपास के मित्र या लोग हो सकते हैं, वो कहाँ है। अगली पंक्तियों में अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। लोग अक्सर खुद की कमी होती है मगर सामने वाले पे दोष डाल देते हैं। ये भी एक इम्तिहान का फलसफा बन जाता है हम सबके लिए कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं मगर फिर भी आप दुखी हैं या सही नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग आपके ऊपर उनकी कमियां थोप रहे हैं। फिर खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। तो जॉन साहब यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने आप को दुनिया से अलग क्यों समझने लगा। मैं ऐसा क्या समझ रहा था कि ये जो इम्तिहान है मैं इसमें कुछ अलग कर पाऊंगा, क्योंकि हर इम्तिहान में आप विजय नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हार आपको मिलेगी या असफल रहेंगे, जैसा आपने चाहा वैसा होगा नहीं। तो अपने आप को ज्यादा स्पेशल नहीं मान सकते हैं चीजों के लिए। हम सब को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है और असफलता भी उसका एक अभिन्न अंग है। शाम ही से है दुकानी दीद बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। कह रहे हैं कि यार मैं सब आंख बांख बंद करके बैठ जाऊं, मैं अलग हो जाऊं सबसे, मगर उसमें कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा अगर मैं इम्तिहान देने बंद कर दूं। ए मेरे सुबह शाम है दिल की सफक, तू नहाती है अब भी बान में क्या। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि मेरी सुबह शाम की जो लाली है, जो खुशी है जिसको मैं पाना चाह रहा हूं, उसके लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। फिर बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए जुबान में क्या। तो कभी कभार हम अकेले पड़ जाते हैं और हमें दिख भी रहा होता है कि हम सही हैं या हम सही कर रहे हैं, मगर हमें अपने आसपास या लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जॉन बोल रहे हैं कि मेरे हक में बोल क्यों नहीं रहे हैं आप। आपकी क्या जुबान में आंवले पड़ गए हैं, मेरे हक में क्यों नहीं बोल रहे जबकि मैं सही हूं। फिर हम एक सवाल है जो ये जॉन पूछते हैं, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। तो अब जॉन
ये किससे सवाल पूछ रहे हैं, सबसे ही पूछ रहे हैं कि जब मिले तो पूछना है कि अब भी मैं तुम्हारे दिल में हूं, और ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो अब इसके कई मतलब हैं कि क्या वो एक ही चीज है, क्या एक ही इम्तिहान है जिस पे मैंने अपने पूरे जीवन को लगा रखा है कि अगर वो नहीं होगा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो ये वही भावना है जिसको जो दर्शा रहे हैं कि मुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा है, एक ही शख्स था जहान में क्या। अब ये शख्स एक शख्स भी हो सकता है, एक रास्ता या एक मंजिल भी हो सकती है। सबका अलग सफर है, सबके अलग इम्तिहान है। तो आशा करते हैं हम सब ये इम्तिहान डट के देंगे जीवन के, और अगर उम्र गुजरेगी इम्तिहान में तो अच्छे से देते हैं इम्तिहान, एक्सेप्टेंस देते हैं कि ये तो होते ही रहेंगे, इनके साथ ही जीना है। तो दोस्तों आप भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको जोन साहब की ये गजल, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। और आपके भी कुछ इम्तिहान जिनमें आप बहुत अच्छे से सफल हुए या असफल हुए, मगर फिर भी आपको लगता है कि सफल ही हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एक कोशिश। धन्यवाद। शुभ रात्रि।